गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हमारा जो फ्री वेबिनार है एस्ट्रो वास्तु का है। आखिर एस्ट्रो वास्तु हमें सीखने की जरूरत ही क्यों है? क्यों सीखे हम एस्ट्रो वास्तु? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो पहले ये आता है। ऐसा होता है कि हमारी जो दशाएं चल रही होती हैं, दशाओं की हम रेमेडी तो कर ली ग्रह की, लेकिन उस ग्रह से संबंधित अगर घर में वास्तु दोष है तो वो रेमेडी देर से आपको फल देगी। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आखिर ये वास्तु सीख के हम करेंगे क्या? एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रो वास्तु का अर्थ होता है कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से सीखिए आप, साधारण से, कि आपका राहु की दशा चल रही है और आप उसके उपाय कर रहे हैं। राहु का अर्थ होता है कोई डेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पड़ा है, डेट इज योर राहु। या छत पे लोहा लंगड़ पड़ा है या कबाड़ पड़ा है, डेट इज राहु। फालतू की प्लास्टिक की बोतलें पड़ी है, डेट इज राहु। तो आप एक तरफ से राहु के मंत्र जाप कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन फर्क उतना अच्छा नहीं आ रहा। उसका कारण क्या हुआ कि हमने राहु से जो वास्तु दोष बनाए घर में, वो हमने निकाला ही नहीं। सिंपल सी बात है। अगर निकालेंगे तो तभी जाके तो हमारा घर ठीक होगा ना। इसमें बड़ी जबरदस्त टेक्निक मैं सिखाता हूं, शेयर हो गया होगा सबको। देखिए, जैसे ये किसी का चार्ट है, बर्थ चार्ट है। क्या होता है इसमें, मैं ये 5 दिन का कोर्स रहेगा, 5 डेज का। और वास्तु के साथ गिफ्ट मिलेगा, वो मिलेगा कांकड़ी का गिफ्ट मिलेगा। कांकड़ी का, कि मैं कलकत्ता रहता हूँ, बॉम्बे चला जाऊं तो क्या मुझे वहां जाके फायदा मिलेगा, या कलकत्ता से ज्यादा समय मेरा खराब हो जाएगा? सो आई टीच यू फ्री ऑफ कॉस्ट कांकड़ी, जबकि कोर्स है एस्ट्रो वास्तु का, लेकिन मैं इसमें गिफ्ट देता हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि हमारे घर में वास्तु दोष है, यानी ये एक मदद करता है एस्ट्रो वास्तु। क्या मदद करता है? ये मदद करता है कि हमारी कुंडली ठीक है या गलत है, हमारा लगना चार्ट ठीक है या गलत है। अब आते हैं पॉइंट्स के ऊपर। पॉइंट्स के ऊपर क्या आते हैं, चार्ट को हम लास्ट में थोड़ा लेंगे इस कोर्स में। बड़े ध्यान से सीखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। एक सेकंड। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में जुपिटर के साथ राहु है। जुपिटर क्या है? आपके घर में पूजा स्थान है, तो इसका मतलब पूजा स्थान में वास्तु दोष। पूजा स्थान में दोष लिख देते हैं, वास्तु दोष। एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है। अब मान लीजिए मंगल के साथ, मार्स के साथ राहु है। देयर इज ए दोषा इन योर किचन, रसोई घर में। देयर इज ए दोषा इन योर किचन, सिंपल सी बात है। मान लीजिए सन के साथ राहु है। सन इज योर एंट्रेंस, तो आपके प्रवेश द्वार पर कोई ना कोई वास्तु दोष होगा। प्रवेश द्वार पर वास्तु दोष आ गया। क्लियर है? वास्तु दोष आ गया। इस तरह से हम वास्तु दोष ढूंढेंगे। राहु का अर्थ होता है दोष। राहु क्या करा देता है? कई प्रकार के वास्तु दोष हमको दे देता है। ठीक है, आते हैं इसके ऊपर, मेन चीज के ऊपर। अब बड़े ध्यान से सीखिएगा और बड़ी अच्छी टेक्निक मैं दे जाऊंगा। अगर हमारा 9th हाउस खराब है तो कमर दर्द हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, क्योंकि ये मध्य भाग, केंद्र भाग घर का है। यहाँ इस कुंडली में दोष नहीं है। वो सिखाता हूँ ग्रहों से कैसे एस्ट्रो वास्तु करते हैं। ये सेंटर ऑफ द हाउस हो गया। सेंटर ऑफ द हाउस हो जाने से कोई दोष नहीं है। अगर यहाँ पर तो चंद्रमा उच्च का, इसलिए कोई दोष नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ। कहाँ गया मेरा स्पेशल चीज? ये रही। आपको ये पीडीएफ जो है पूरी आपको मिलेगी इस कोर्स के अंदर। पीडीएफ नोट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। आपका जो लगना होता है, ये सूर्य उदय होता है ईस्ट डायरेक्शन में।
ये आपके सेल्फ को बताता है, आपके नेम को बताता है, आपकी पहचान को बताता है। तो सन है। सेकंड हाउस क्या होता है? पैसे का है। नॉर्थ वेस्ट है आपका घर का। मून है। नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब है तो पैसा डिस्टर्ब हो गया। सिंपल सी बात है, कोई बुद्धि लगानी नहीं, लिखा हुआ है, बहुत इजी है। अब आ जाइए थर्ड हाउस, साउथ है। ट्रेवलिंग का कहा जाता है, मार्स इसका कारक है। जिसका अभी आप अभी चेक कर लीजिएगा चार्ट में, मेरे साथ शेयर करिए, मुझे अच्छा लगेगा। राहु थर्ड हाउस में हो तो ऐसा आदमी अगर साउथ फेसिंग घर में रह रहा है तो कैरियर्स में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन है। अप एंड डाउन कैरियर में, क्योंकि थर्ड हाउस करेज का है, साहस का है, और उसमें दोष लग गया, राहु बैठ गया, दिक्कत हो गई। क्लियर? साउथ फेसिंग घर को त्यागना ही पड़ेगा उसे अगर कैरियर में अप एंड डाउन नहीं देख। चौथा घर आपका जुपिटर है, नॉर्थ ईस्ट है, वैकल का कहा गया है। अगर यहाँ वास्तु दोष है, एज पर इसमें मैं जो पढ़ाऊंगा आपको, इसमें महावास्तु की भी टेक्निक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बीच बीच में शेयर करूंगा। ठीक है? महावास्तु की टेक्निक, इसमें रेमेडी ही महावास्तु की कलर थेरेपी वाली रेमेडी आती है। अब ये जुपिटर है, यहाँ अगर आपके वास्तु दोष है, नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है माइंड, कोई क्लैरिटी नहीं है माइंड में, यू आर ऑलवेज कंफ्यूज। नाउ चेक इन द नॉर्थ ईस्ट, कुंडली से बताएंगे। मान लीजिए यहाँ पर 4 नंबर है, मंगल बैठा है यहाँ पर आपकी कुंडली में, नीच का होके बैठा है, कंफर्म कर दीजिए देयर इज एन वास्तु दोषा। मान लीजिए यहाँ पर बुध बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, तो वास्तु दोष आ गया। जो ग्रह स्वराशि में, मित्र राशि में उच्च का होके बैठा हो, किसी भी भाव में ग्रह, वहां वास्तु दोष नहीं होता है। सिंपल सी बात। कोई भी ग्रह, जैसे मान लीजिए एक ये तो महाराज नीच के हो गए, ये शत्रु राशि के, यहाँ हम अगर हम जुपिटर बिठा दें तो ये तो उच्च का हो गया जुपिटर यहाँ पर। तो उच्च का होने के कारण मेरे नॉर्थ ईस्ट में कोई वास्तु दोष नहीं है, मेरी माइंड की क्लैरिटी बनी हुई है। ठीक है? लेकिन मान लीजिए किसी का कुंडली में राहु यहाँ बैठा है और उसने दृष्टि डाल दी जुपिटर पर, देर इज अ वास्तु दोषा। ऐसे समझना है। मान लीजिए यहाँ शनि बैठा है, किसी का सैटर्न बैठा है, सैटर्न ने तीसरी दृष्टि से देख लिया तो वास्तु दोष आ गया। सिंपल। तो ऐसे चलेंगे आप। अब है फिफ्थ हाउस, जो है वो आपका ईस्टर्न वॉल है। इसे लाल किताब में मकान कुंडली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मकान कुंडली। सिंपल सी बात है। तो ये ईस्ट हुआ हमारा, सन यहाँ पर है, सन यहाँ पर ईस्टर्न वॉल है। समझे आप? अब देखिए, मान लीजिए किसी की कालपुरुष कुंडली में ही सन फिफ्थ हाउस में बैठा है और ईस्टर्न वॉल की तरफ आपका सूर्य का कोई सामान पड़ा है। आजकल फैशन वाला वो आ गया ना, मेटल का गोल सा भगवान सूर्य का बना हुआ आता है, ऐसे सूर्य का बना हुआ है, उसमें सूर्य जी का चित्र लगा होता है। ठीक है? सूर्य देव का चित्र वाला आता है। अगर वो लगा लिया, संतान नहीं होने की, मिस कैरेज होके रहेगा, क्योंकि अग्नि को आपने भड़का दिया ज्यादा। इस तरह से वास्तु दोष होगा। अब ये यहाँ मान लीजिए ईस्टर्न वॉल है, तो मान लीजिए यहाँ पर शनि महाराज बैठे हैं आपकी कुंडली में। शनि तो पश्चिम दिशा के कारक होते हैं। हो सकता है आपने अलमारी रखी हो वहां पर, गोदरेज की रखी हो, साइकिल रखी हो, लोहे की है ना। शनि तो लोहा लंगड़ है महाराज, तो यहाँ वास्तु दोष है। नॉर्थ में आए हम लोग, ये है मरकरी, आपका उत्तर दिशा, व्यापार, धन धान्य सारा कुछ है, आपका प्रोफेशन। अगर यहाँ वास्तु दोष है तो दिक्कत आ गया आपको, मेजर वाला। सबसे इंपॉर्टेंट हाउस ये होता है सेवंथ हाउस।
जिस तरह महावास्तु में साउथ वेस्ट को सेंसिटिव जोन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रिलेशनशिप का जोन है। आदमी घर से दुखी जाए तो बाहर काम नहीं कर सकता, और बाहर से काम करके आए घर में घुसते ही उसके लड़ाई झगड़े देखने पड़े, तो भैया कोई फायदा नहीं है घर आने का। अगर किसी का तलाक की नौबत आई है, चेक करे कहीं यहाँ ग्रीन कलर तो नहीं है। ग्रीन कलर है तो समझो तलाक की नौबत आ सकती है, डाइवोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों का साउथ वेस्ट में गार्डन हो गया। गार्डन का मतलब है प्लांट्स लगा दिए, घास उगा ली। हर एक वेरी करता है ना, सभी लोग तो फ्लैट में नहीं रह रहे ना, तो क्या करेगा? फैमिली में रिलेशनशिप सबके बिगाड़ देगा, एक दूसरे की सुनेंगे नहीं, सब लोग झगड़ा करेंगे, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग। अब ये मार्स है, साउथर्न वॉल है, यहां पर दोष आ गया तो गड़बड़ हो गई। समझे आप? दोष का मतलब ग्रह बैठ जाए, गलत ग्रह बैठ जाए कोई, तो उससे दोष होगा। सेंटर को केतु कहते हैं, मुख्य भाग को। मान लीजिए अब केतु है, यहां पर किसी का कोई शनि बैठ जाए, मानकर चले शनि बैठ गया 9th हाउस में, क्या होगा जी? शत्रु राशि में बैठे तो क्या होगा जी? भाई सेंटर ऑफ द हाउस में कोई टाइल क्रैक हो सकती है, फर्श आपका मार्बल का है तो उसमें कोई छोटा मोटा क्रैक आ सकता है। कोई कहे जी मेरे तो दोनों ही नहीं है, तो देखिए क्या आपका डाइनिंग टेबल या जो सेंटर में ड्राइंग रूम में टेबल रखी है अनबैलेंस होगी। सिंपल जी बात है, उसको आपने बैलेंस करना है, बस इतना सा रेमेडी है। और आपकी शनि की दशा चल रही थी, आप शनि के दुनिया भर के उपाय कर रहे हैं, और मात्र इन टाइल्स में अगर दोष है तो बदल लो भैया। प्लस नहीं है तो टेबल में अप एंड डाउन हो रहा है, फ्लक्चुएशन वाली टेबल है, तो भैया उसको ठीक कर लो रेमेडी के साथ, तो शनि आपको अच्छा फल देंगे। आगे चलते हैं। 10th हाउस कालपुरुष कुंडली से वैसे ही शनि का डायरेक्शन है, कर्म क्षेत्र है। वैसे देखो मैं एस्ट्रो वास्तु पढ़ा रहा हूँ, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मेरा रिदम बन जाता है, मैं बहुत एक्स्ट्रा देता हूँ। जिनके चार्ट में शनि 10th हाउस में है उनके पास काम चल के आता है, बशर्ते वो एफ्लिक्शन में ना हो। उन्हें तो घर पर ही एक कोने में टेबल लेके बैठ जाना चाहिए, काम चलेगा। बहुत से लोग घर से काम करते हैं। 11th हाउस जो है वेस्टर्न वॉल है, उसके भी स्वामी शनिदेव हैं। 12th हाउस के अंदर क्या है? सब साउथ ईस्ट है, वीनस से एग्जॉल्टेड है। ठीक है, एग्जॉल्टेड है, यहाँ पर आपको जीवन में धन धान्य व पैसा देगा। क्लियर आ गया? अच्छे से समझ आ गया? अब मैं यहाँ पर ऐसी ऐसी डिफरेंट चीजें बताने का प्रयास करूंगा, आप सीखिए और जानिए। मैं एक चार्ट लेकर के आपको दिखाता हूं और यहां से आप समझिए। मान लीजिए किसी का ये मिथुन लगन है, तो 12 नंबर की राशि यहाँ पर आई 10th भाव में, तो ये अभी हमने वहां पर स्क्रीन में देखा था वेस्ट डायरेक्शन। अगर आपने मरकरी का यानी बुध का सामान रख दिया, सबसे इजी चीज बताता हूँ, बुक्स रख दी। पहली बात, आप धंधा कर रहे हो, धंधे में वाट लगा देगा, एजुकेशन में वाट लगा देगा। क्यों? यहाँ बुध नीच का है, तो नीच का बुध कर दिया। सिर्फ मिथुन लगन में नहीं रखेंगे, क्योंकि मिथुन लगन में दशम भाव में मीन राशि आती है, और वहां दशम भाव में बुध को स्थापित नहीं करेंगे, अन्यथा व्यापार एजुकेशन सब खत्म कर देगा। क्लियर है? आगे बताते हैं। जिस हाउस में मित्र ग्रह बैठे हैं वहां वास्तु दोष नहीं है, जिस भाव में शत्रु ग्रह बैठे हैं वहां वास्तु दोष है। अब देखिए, शनि तो मित्र है बुध का, लेकिन मंगल महाराज नहीं है,
तो कहाँ दोष है? हमने जो चार्ट पहले देखा था वो साफ ईस्ट है, तो इस बंदे के ईस्ट में वास्तु दोष है। अब देखिए, शनि की दशा चल रही है, महाराज जी के एस्ट्रोलॉजर के पास शनि महाराज जी की 4-5 रेमेडी पील दी। अब वो रेमेडी कर रहे हैं, पर रेमेडी जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं हो रही, रेमेडी स्लोली आपको रिजल्ट दे रही हैं। पर जैसे ही हमने मंगल का सामान हटाया, कहां से? ईस्टर्न साइड से, हमारी शनि की रेमेडी को पंख लग गए, वो राजधानी की स्पीड पकड़ जाएगी। सिंपल सी बात है। दशा दिशा बदलती है, हमेशा बोलता हूं मैं। शनि की रेमेडी कर रहे थे, मंगल बैठा हुआ है वहां पर ईस्टर्न में, दोष तो दे रहा है, वो शत्रु राशि के अंदर है इस तरह से। अब ये देखिए, जुपिटर है, राशि मित्र की है, नहीं जी शत्रु की है। डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट की। तो नॉर्थ वेस्ट में मंदिर तो नहीं बना रखा आपने? ये सारी चीजें हमको पता लग जाएंगी। तो इस तरीके से हमें देखना है और समझना है। अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए, केतु यहां पर बृहस्पति की राशि का है, कोई दोष है? नहीं जी, यहाँ दोष नहीं। वीनस मित्र राशि का है पंचम भाव में, कोई दोष है? बिल्कुल नहीं है जी। अब आ जाइए यहाँ, मरकरी और आपका सन बैठा है 7th हाउस में, दोष है? हाँ जी बिल्कुल है। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ बुध वैसे भी नीच के हैं महाराज। सूर्य तो यहाँ दिशा बल ही नहीं है, इनको तो बिल्कुल बंटा धार हो चुका है। लेकिन मित्र राशि में जरूर है, मित्र राशि में जरूर है, बात को आप समझें। अब आगे आए हम 9th हाउस में, चंद्रमा भाग्य स्थान पर है, उच्च का होके बैठा है, वास्तु दोष है, केंद्र ऑफ द हाउस, घर के सेंटर में नहीं साहब, यहाँ नहीं है। तो 10th हाउस में राहु बैठा है, उच्च का, मिथुन राशि उच्च की मानी जाती है, सबका अपना अपना मानना है, कोई कन्या मानता है, कोई मिथुन में। मेनली इसको ज्यादातर परसेंटेज जो है वो मिथुन की है, मिथुन में उच्च का माना जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको सीखने में क्या लाभ मिलेगा, कि जैसे अभी मैंने बताया कि इन महाराज जी की शनि की दशा चल रही है, शनि के उपाय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साथ में मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल शनि जो लगन में शुभ फल देने चाहिए थे वो नहीं दे पा रहा, क्योंकि यहाँ पर वास्तु दोष क्रिएट हुआ है। हमने इसको तो ठीक करना है, ठीक करने से लाभ आएगा, वो तो आएगा नहीं कहीं पे भी। फिर हमको ये बताता है कि जुपिटर साथ में है, घर के बगल में कोई मंदिर होगा, शनि लगन में है, तो हो सकता है भगवान शिव का टेम्पल हो, मंगल है तो हो सकता है हनुमान जी का टेम्पल हो, या ग्राउंड हो जो जहां बच्चे खेलते हो, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, ठीक है ना, या ये हुए घर के बाहर की चीजें। फिर हमें चूंकि एस्ट्रो वास्तु पढ़ रहे हैं, घर के बाहर से हम कुंडली को चेक कर लेते हैं, घर के अंदर से भी चेक कर लेते हैं। कैसे? कि मेरा किचन ईस्ट पार्ट में होगा, मार्स इज ए अग्नि तत्व, अग्नि तत्व होने के कारण किचन जो है आपका ईस्ट में हो सकता है। सिंपल सी बात है, बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब ये देखिए, मरकरी 7th हाउस में है, तो घर के बाहर डिस्टेंस पर कमर्शियल प्रॉपर्टी जो होगी, वहां गड़बड़ वगैरह होगी, थोड़ा ठीक नहीं होगी, क्योंकि नीच का है, रश वाली होगी, या कुछ प्रॉब्लमेटिक होगी। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग देखेंगे उसको बाहर से। आगे चलते हैं। देखिए, सूर्य हमारी एंट्रेंस होता है और राहु भी होता है, जो चौखट होती है ना दरवाजे पर, ये आजकल 3 पल्ले की चौखट बनती है, 4th पल्ला नहीं लिया जा रहा। ये जो 4th पल्ला होता है ना, इसे दहलीज बोलते हैं, राहु वही है।
दिक्कत देता है। सूर्य का अगर राहु से मिलन हो जाए तो एंट्रेंस पर वास्तु दोष आ जाएगा और वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, दिक्कत देगा। हमको इस तरह की जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रखी है तो उसको ठीक करेंगे। अब ये मंगल हमारा यहाँ पर है, किचन तो हम घर में चेंज नहीं कर सकते। मंगल को हम जो है इसकी रेमेडी करनी है, किसकी? खास तौर से मार्स की। मार्स की रेमेडी सबसे पहले करेंगे, क्योंकि क्यों करेंगे सबसे पहले? सबसे दुखी करने वाला प्लेनेट यही है। एक तो लगन का शत्रु, ऊपर से लगन में बैठा है, और सबसे खतरनाक चेष्टा बल है इसमें, वक्री है बाबा, चेष्टा बल है। कैरियर में प्रॉब्लम देगा, बार बार जॉब चेंज, बॉस खून पिए, कई तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। हमने इस प्रकार से चलना है। अब बहुत सारे लोगों का नॉर्थ ईस्ट में गेट हो जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट अभी बताया था मैंने कुंडली खोल करके। नॉर्थ ईस्ट में आपका एंट्रेंस होने से, गेट होने से दोष लग जाता है। अभी कोरोना काल गुजरा है, उसके बाद भी आप जूते चप्पल तो कोई भी बाहर का आएगा उसे बोलेंगे उतारिए। एक तो नॉर्थ ईस्ट का कोना कटा, दूसरा जूते चप्पल लेके। ये ईशान कोण होता है, ईशान भगवान शिव का नाम है। पूजा स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। आपका तो ईशान कोण ही कटा पड़ा है। आपके तो ईशान कोण में एंट्रेंस है, आप जूते चप्पल उतारते हैं। आप घर के कूड़े का डिब्बा बाहर रखेंगे या कूड़े का पॉलिथीन बाहर रखेंगे, भाई आएगा ले जाएगा सफाई कर्मचारी बेचारा। तो दिस इज नॉनसेंस। मैं इसको सबसे खराब मानता हूँ एंट्रेंस। लोग इसे पॉजिटिव मानते हैं, मानने तो मेरा क्या जा रहा है। अब ये राहु है यहाँ बैठा है 10th हाउस में। 10th हाउस अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है जी। तो वेस्ट में या तो मेरे टॉयलेट होगा घर के अंदर, या क्या होगा, डस्टबिन होगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना। हमने चीजों को रिस्टोर करना है, रिस्टोर करते ही ग्रह ठीक हो गए, बस इतनी सी बात है, और कोई है ही नहीं। छठा घर हमारा जॉब का होता है, क्लियर है, हमारा प्रोफेशन का होता है। छठा घर जॉब का, हमारे प्रोफेशन का। तो अब आप वैसे भी देखिए, क्या नॉर्थ में कूड़ा कबाड़ पड़ा है, कोई टूटी फूटी चीज पड़ी है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? आपके कैरियर में प्रॉब्लम, आपकी जॉब में प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है, कोई बुद्धि नहीं लगानी, इजी है, सबसे इजी है, और ये आपको बहुत जल्दी आगे लेके चली जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे हम ग्रह की रेमेडी कर देंगे सबसे बढ़िया हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर जो रेमेडी पार्ट है वो कलर थेरेपी से होगा। हमेशा सब लोग कह देते हैं आप ना जी नॉर्थ ईस्ट के कमरे में रख दीजिए, आप वेस्ट डायरेक्शन में तो रख दीजिए। मैं कहता हूँ भैया मेरा तो मकान ही एक कमरे का है, और एक किचन है, एक टॉयलेट है, एक बाथरूम है। बता मेरा वास्तु कैसे करेगा? हवा मैदान में। मजा तो तब है ना, दो कमरे, तीन कमरे, एक सामान को उठा के वहां रख दिया, वहां के सामान को उठा के यहाँ रख दिया। बॉम्बे में ऐसे मैंने बहुत से घर देखे हैं जहाँ है ही एक कमरा, टॉयलेट बाथरूम किचन ही है बस। अब करके दिखाना वास्तु, कहना आसान है, तो वो सारा है। अब दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए आपने सारा वास्तु कर लिया, माँ वास्तु भी कर लिया, एस्ट्रो वास्तु भी कर लिया। आप कह रहे हैं जी मेरे घर से झगड़ा ही नहीं जा रहा, जिसे अभी दर्शन करने हो अभी 5 मिनट में दर्शन कर ले। ये आपका गैस का चूल्हा है, इसके बगल में पानी की बोतल रख लीजिए, अभी आपके घर में महाभारत वाली सत्संग चालू हो जाएगी, क्योंकि ये 180 डिग्री पर चला गया। अब गैस के चूल्हे के नीचे आप रिफाइंड ऑयल रख दीजिए, ड्रॉर होती है कुछ लोगों की, रिफाइंड ऑयल की बोतल रख देंगे, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। इसको मैं कहता हूं ट्रेडिशनल वास्तु, ठीक है। क्या होता है ये ट्रेडिशनल वास्तु? आप बेड पे खाना खाइए, कैरियर का सत्यानाश, लक्ष्मी नहीं आएगी। आप वीनस के 501 उपाय कर लो, फिर कह रहे हो जी कोई उपाय होते नहीं है जी, बेकार है। भैया तू बेड पे खाना खा रहा है, बेड क्या है? राहु है। तो राहु पे अगर आप खाना खा रहे हैं
तो आपको नुकसान होना तो तय है भैया, क्यों खा रहे हो? अब मान लीजिए फीमेल्स हैं, बेचारी कंघी करती हैं, अब उनके ब्रश में बाल लगे रह गए, वो भी वास्तु दोष आता है। इसको मैंने अलग बनाया हुआ है, पूरी पीडीएफ मिलेगी, कौन से ट्रेडिशनल वास्तु दोष होते हैं, वो सारी चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं है, हमने इन ग्रहों को ठीक करना है। फिर इसमें ये सिखाया जाएगा कि किसका वास्तु दोष तत्काल ठीक होगा, किसका वास्तु दोष किसका वास्तु दोष जो है वो 4 महीने बाद ठीक होगा, किसका वास्तु दोष ठीक ही नहीं होगा। भैया रोज कर ले, रोज खराब होगा। अब जैसे मैं टिप्स बताता हूँ, वीनस यहाँ है, अच्छा है, योग कारक ग्रह इस कुंडली का, नहीं भी है तब भी मोजे यानी शॉक्स में शॉक्स फंसा दीजिए, शुक्र उच्च का हो जाएगा, धन धान्य की प्रॉस्पेरिटी आपको आएगी। सिंपल सी बात है, इसमें क्या करना हमने, इजी वे है, क्लियर है, इजी वे है। हमने कलर थेरेपी से उसको ठीक करना है, ये अलग से टिप्स हैं जो मैंने आपको क्लास में शेयर करनी है और पढ़ानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मान लीजिए शनि बैठा है, सैटर्न बैठे, इससे भी संभावनाएं बनती है, राहु बैठ जाए उससे भी संभावना बनती है कि अगर घर के बाहर, अगर ये नहीं भी है तो भी घर के बाहर अगर पीपल का पेड़ सूखा है तो मैरिड लाइफ का हो गया बंटा धार, सीधी सी बात। क्या उपाय है जी, अगर मेरे घर के बाहर तो है जी पीपल का पेड़, तो सूख गया, तो भैया बेल लगा दो, सो दैट उसको कवर हो जाए, क्योंकि वो जीवित तो हो नहीं सकता, सूख गया, पेड़ मर चुका है, या तो वो हट जाए। आजकल पेड़ हटाना भी कोई संभव थोड़ी है, नहीं हटा सकते तो उसके चारों तरफ बेल लगा दीजिए, जो पीपल के पेड़ को जो सूख चुका है उसको लपेट के श्रृंगार रस में आ गए, यानी वो हरा भरा हो गया, सीधी बात। ठीक है, हम इस तरह से चलेंगे। कोई एक सेकंड, किशोर त्रिपाठी जी अपने आप को अनम्यूट करिए, आपका चार्ट लगा के चलते हैं। किशोर त्रिपाठी जी, एक सेकंड मैं वो हटा देता हूँ, एक सेकंड, आप अनम्यूट करिए अपने आप को, किशोर त्रिपाठी जी, आपका चार्ट लगाते हैं। यस सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, आइए जरा आपका चार्ट लगाते हैं, देखते हैं, बोलिए। आपका चार्ट लगा के सबको समझाते हैं, लाइव चार्ट लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, मेरे हाथ में वो इलेक्ट्रिक पेन होता है। यस सर, किशोर जी बोलिए, डेट बोलिए। डेट है सर 4/6/1976। 4 जून 1976। 1976। हाँ जी सर। टाइम बताइए सर। शाम के 4 बजे 16 हो जाएगा। 16। 16। आपका राहु कुंडली में खराब होना चाहिए, मैं डेट से बोल दिया, न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ। शाम के 4 बजे पूरे सर। हाँ पूरा सर 4 बजे। चलिए कोई राहुल बात लगन 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 में है सर। आ गया ना, मैंने तो बोल दिया, मैंने तो कुंडली अभी बना रहा हूँ, मैं तो पहले ही कह दूंगा यस सर। राहु खराब आएगा। सर यस इंडिया सर। में कौन से राज्य से? कटक ओडिशा। उड़ीसा है, अच्छा उड़ीसा से आप हैं। जगह कौन सी है उड़ीसा में सर? कटक कर दीजिए। सी यू सी टी टी ए डबल सी टी के। है, हाँ जी। डबल टी ए के, ए सी कटक के। ना? हाँ जी सर। ए सी के। हाँ जी आ गया, लिखे हो। उसने उठा लिया। देखिए तुला यस लगन सर। ही है, लगन में राहु है आपके, लगन में तुला राहु है, लगन, हाँ जी। देखिए। अब आप सब यस लोग सर। यस ध्यान से सर। सीखिए यस। कि ये जो कुंडली बनी है ये आपके जन्म कुंडली है, जहां जिस घर में आपने जन्म ले लिया। पहली बात, आपने 4 मकान बदले तो कुछ ग्रह अपना दोष कैरी करके रहते हैं। जैसे फीमेल की शादी हो गई तो उसके मायके में भी दोष होता है और ससुराल में भी दोष आ जाता है। तो आपके घर के बाहर क्या है,
कूड़ा घर, डस्टबिन या इलेक्ट्रिक पोल, जो जहां जन्म लिया था वो घर, और अगर आपने घर बदला है तो वहां पर भी आएगा। सर खाली मैदान है और इलेक्ट्रिक पोल भी है। इलेक्ट्रिक पोल आ गया ना सर? हाँ जी। हमारे को कुंडली भी तो कंफर्म हो रही है ना सर? और घर यस सर। के पास में कोई कुआं या तालाब भी था 500 मीटर के रेडियस में? सर 2 तालाब है। 2 तालाब है? हमारा ही 2 तालाब है। हाँ 2 ही तालाब है हमारा, सर नहीं मेरे को तो नहीं खुद का। पता ना, आप देखो कटक से आए हैं, मुझे तो मालूम नहीं है आपका। मैं तो आपका चार्ट लगा रहा हूँ, मतलब आपकी कुंडली ठीक चल रही है, ठीक है ना? तालाब सर बाकी तालाब सर कैसे पता चला? सारा आ जाओ ना क्लास में, सब सिखाऊंगा, घबराओ मत। ठीक है सर, ठीक। ठीक है ना? अब ये देखो, आपके घर में जो है पूजा स्थान में क्या दोष रखा हुआ है? कोई सामान टूटा फूटा पड़ा है? कोई किताबें कटी फटी पड़ी हो जो थोड़ी हिल गई हो? पूजा स्थान में सर बहुत पुराने पुराने किताब है हमारा। हाँ, वो उधड़ी भी होंगी, उनको रिपेयर हाँ कराना जरूरी है। हाँ सर, बहुत है सर, बहुत। बात क्लियर है हाँ सर? बिल्कुल सर, पुराने पुराने किताब है। हम्म। रखा हुआ है सब, रखा हुआ है सब। आपके घर में किचन कहाँ है? ये वेस्टर्न साइड में किचन बना दी क्या? नहीं सर, किचन बना है दो ईस्ट जगह, एक सेकंड रुक साउथ। जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, दो जगह निकलेंगी। एक वेस्ट निकलेगी, दूसरी यार नॉर्थ की तरफ निकलेगी, ठीक है? नहीं सर, साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट में किचन है। हाँ जी। ये देखिए, मंगल आपका जो है वेस्टर्न डायरेक्शन में आया हुआ है, ठीक है? मैंने शनि को भी साथ में जोड़ा, क्योंकि ये तो कंफर्म कर रहे हैं ना किचन में वास्तु दोष है। ये तो कंफर्म हो गया, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, मंगल जो है वो क्या है? आपका किचन है। किचन यस सर। आपकी जो है वो वास्तु दोष सबसे बड़ा दे रही है, कैरियर में प्रॉब्लम दे रही है। देखिए, मार्स के साथ सैटर्न भी है। यस सर। बात क्लियर है? यस सर। आपने ये क्या सीढ़ी। बोला, साउथ ईस्ट में किचन है आपका? नहीं नहीं, हाँ साउथ ईस्ट में, हाँ जी। नहीं, अभी जो किचन है वो जन्म स्थान का घर है या बदला है कुछ? नहीं सर, बदला हुआ है। मैं जहाँ जन्म हुआ था वहाँ 7 दिन के बाद चेंज हो गया। तो जहां जन्म हुआ है ना, किचन वहां वेस्टर्न में ही थी। ये बात समझ लीजिए, पूछ लीजिएगा माता श्री से ठीक है सर। या पिताश्री से पूछ लीजिएगा। वेस्टर्न का मतलब उनको ऐसे समझाइए, पुराने लोग हैं, जहां सूरज डूबता था उस तरफ था, या नॉर्थ की तरफ उत्तर दिशा में था किचन आपका? क्योंकि पूछ आपने लूंगा सर। घर बदला, ये चेंज आएगा। ठीक है सर, बात पूछ लूंगा। क्लियर है सर? यस सर। कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं सर। तो इधर जो है हमारा जो है ये साउथ है, यस सर। यही पढ़ाया था। हाँ जी। हाँ, तो देखिए साउथ में कोई आपने अ, अभी एक सेकंड बताइए, आपका वेस्टर्न में क्या टूल बॉक्स रखे हैं, पेचकस या नेल कटर पड़ा है क्या वेस्ट में? टूल मैं बॉक्स, सर पेचकस वगैरह या प्लास या कुछ ऐसा? अभी तो वेस्ट में नया तो घर है। साइकिल वाइकिल रखा होता है। वो साइकिल तो आ गया ना शनि से, देखो तो सही, मैंने पढ़ाया तो था अभी थोड़ी देर पहले, शनि से साइकिल आ गया। तो कंफर्म बता रहे हो आप? हमको हाँ। मंगल भी ढूंढना है, मंगल के ज्यादा इम्पैक्ट आ रहे हैं। अच्छा सर, तो सीढ़ी के नीचे किचन है इसीलिए तो प्रॉब्लम नहीं है। आ गया ना यार, अब जाके इतनी देर बाद बोलते हो आप, सीढ़ी के नीचे धीरे धीरे किचन। बोलते हो। अब आप बताओ, घर के साउथ में आपने साउथर्न वॉल जो है, हाँ दक्षिण जी। दिशा की दीवार के पास कोई अलमारी रखी है जिसमें ज्वेलरी या थोड़ा कैश रखा हुआ है? हाँ अलमारी है सर। अलमारी है ना, वहां कैश रखा हुआ है ना? हाँ जी। तो ये जो चीजें हैं, और घर से 1 किलोमीटर, आप घर से दरवाजे से निकलिए, आप 1 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो साउथ में, आपके घर से साउथ में क्या मार्केट है? साउथ में, ईस्ट। हाँ, हाँ साउथ में मार्केट है सर। मार्केट है ना? तो मैं तो हाँ आपका जी। चार्ट कंफर्म कर रहा हूं ना। यस। अब इस मार्केट है। कुंडली में वास्तु दोष कहाँ कहाँ पे है, हमें वो ढूंढना है। सबसे पहले लगन में वास्तु दोष है, राहु आया। क्लियर सबको?
यस 7th सर। हाउस में जुपिटर कंडम हो चुका है केतु के साथ, यहाँ पर भी वास्तु दोष है, पूजा स्थान में वास्तु दोष उसने कह दिया। यहाँ पर क्या है कि वीनस स्व राशि का है, मरकरी मित्र राशि का, सूर्य महाराज कंडम है, बस वो शत्रु राशि में, सूर्य का अष्टम भाव में बैठना शुभत्व नहीं देता। मैं बता देता हूँ, टिप्स देता हूँ आपको, पढ़ा मैं एस्ट्रो वास्तु रहा हूँ। सीधी बात याद रखिए, जिसके भी सेकंड हाउस में और अष्टम भाव में पापी ग्रह बैठ जाएं, धन कमाने के लिए चप्पल घिसेगी, पहले बता रहा हूं मैं। मंगल शनि राहु केतु, सूर्य क्रूर है, पापी नहीं है, तब भी चप्पल घिसवा देता है, ये भी कम नहीं है महाराज। ठीक कह रहा हूं सर आपके लिए? हाँ जी सर, हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो ये अच्छा। चीज है। अब यहाँ पर आए, ये हमने जो पढ़ा था, वेस्टर्न डायरेक्शन पढ़ा था हमने, ये देखिए यहाँ मार्स नीच का है, कैरियर में इसने ट्रबल देनी है। जैसे ही वेस्ट में ये समान मंगल का रखेंगे, दिक्कत देगा, नॉर्थ में रखेंगे, दिक्कत देगा, कैरियर में अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाएगी, मेजर प्रॉब्लम होगी। क्लियर है? अब यस सर। चंद्रमा मित्र राशि का बैठा हुआ है, तो ये वेस्टर्न वॉल है, ठीक है। यस सर। तो आप बताइए, वेस्टर्न वॉल में कोई आपकी टूटी लगी हुई है सर? टूटी? पानी की टूटी, सफेद चीज कोई पड़ी हो, सफेद? ऐसे तो कुछ टाइल्स टूटी लगी फूटी हो? नहीं, घर तो सफेद सफेद ही हो रखा है, व्हाइट कलर का, चलो, नहीं तो और कुछ नहीं, और हो कुछ गया नहीं। हो गया हो गया, चलिए। हमको सारा नहीं पढ़ाना ना यहाँ, हमें तो कुछ एक बात करनी है भाई। अब अच्छा आप सर। ये बताइए कि आपके घर में ईस्ट में यस सर। डस्टबिन पड़ा है या वेस्ट में पड़ा है? टॉयलेट भी बताइए, डस्टबिन और टॉयलेट दोनों बताइए, ईस्ट में टॉयलेट है, डस्टबिन है या वेस्ट में है? नहीं सर, ईस्ट में टॉयलेट है। ईस्ट में टॉयलेट आ गया ना? हाँ जी। ईस्ट में टॉयलेट होने से पुरुष का नेम और फेम कम हो जाता है, यस पुरुष सर। को समाज में मान सम्मान कम मिलता है। बाद में जोड़ा सर, टॉयलेट घर के होने के बाद जोड़ा ईस्ट आप में। सर, जो मैंने कहा वो बताइए, जब तक टॉयलेट था मान सम्मान नहीं देता था, कोई अपना भी नहीं पानी पिलाता था। आप रिकलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर। क्योंकि कलयुग है ना, यूरिया का यस सर। खाते हैं, एक्वागार्ड का पानी पीते हैं, मेमोरी चली गई हरिद्वार, तो याददाश्त है इसमें ही सही नहीं। है सर? सही है गलत है? ईस्ट में गलत है टॉयलेट? भाई, महादोष है, अच्छा, गलत। और तुड़वा दिया, ये तो महा बढ़िया कर दिया। अच्छा। बात समझ में आई सर को या नहीं समझ में आई? आ अब गया आप सर, आ गया। बताइए, घर में क्या वेस्ट में साउथ की वॉल की तरफ आपने कुछ गमले रखे हैं जिसमें पौधे लगे, फूल आए हुए हैं उनमें? नहीं सर, कोई गमला नहीं। वेस्ट में, वेस्ट की तरफ या साउथर्न वॉल की तरफ ढूंढिए। नहीं सर, पूरी एरिया में गमला हमारा नहीं है, एक भी नहीं। नहीं है? तो क्या टूटा मगर हुआ खुला कोई खुल सामान पड़ा है? हैं? हाँ, टूटा हुआ तो सर सामान तो बहुत है टूटा हुआ। एक अरे साइकिल टूटा हुआ है। हाँ, अभी ये और बहुत टूटा हुआ चीज तो मैंने बहुत होता है जो घर। गमले, पता क्यों कहा? क्योंकि 80% लोगों के गमले निकलते हैं टूटे हुए, उसके बाद मैं फिर टूटे हुए सामान की तरफ बढ़ता हूँ। तो नहीं सर, वो आपके, गांव है ना, गमले वमले यूज नहीं करते, बस अच्छा, जो मुझे पौधा नहीं लगाना पता है ना सर, आप बाहर। गांव में रहते हैं। मेरे को तो पढ़ाना है सिटी के अकॉर्डिंग भी, फ्लैट वाले को भी पढ़ाना है, कोठी वाले को भी पढ़ाना है, और गांव में किसी का बंगला हो, घर है, छत भगवान ने दी है, ये कृपा समझो उसकी, आपको अपनी छत दी है, तो वहां पर टूटा सामान पड़ा, उसे उठा के तुरंत फेंक दो, जिंदगी में लंका लगा रखी है उसने। टूटा हुआ सामान साक्षात केतु है, टूटा कोई भी हुआ दिशा में हो। सामान साक्षात केतु है। केतु गमला मैं क्यों कहता हूं? केतु मंगल की फोटोकॉपी है, और गमले सारे लाल रंग के होते हैं, अच्छा सर। गमले सारे लाल रंग के होते हैं। तो गमले नहीं है तो टूटा हुआ सामान पड़ा होगा। बात क्लियर हुई सर को या ये नहीं? सर, हाँ, जो टूटा हुआ सामान तो बहुत है। हाँ, तो उठा के फेंकना है, कबाड़िए को दीजिए, पैसे मिल जाएंगे। ठीक है सर। सर, ये सर। हमारा ये कोर्स स्टार्ट होगा मंडे को,
मंडे को स्टार्ट होगा, 9:30 बजे क्लास स्टार्ट होगी, 10:30 बजे तक चलेगी। डेली कोर्स होगा फ्राइडे तक, यस सर। ठीक है? फ्राइडे तक यस सर। 5 क्लासेस का कोर्स रहेगा यस सर। और इसके अंदर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ पीडीएफ। नोट्स यस। मिलेंगे, ट्रेडिशनल वास्तु के नोट्स मिलेंगे, टॉयलेट रेमेडीज मिल जाएंगी, आपको सब चीजें अच्छे से मिलेंगी, ठीक है? तो हमारे को क्या सीखने को मिला? हमने रेमेडीज कुंडली में किसकी करनी है? राहु की करनी है, मंगल की करनी है, शनि की भी करनी है। क्यों? शत्रु राशि में है। जो जो ग्रह शत्रु राशि के हैं, सूर्य की करनी है। सबसे कंडम राहु है, नंबर 1। नंबर 2 ये मंगल आया, जिसने कैरियर में लंका लगा रखी है। बात क्लियर हुई? यस सर। सिंपल सी बात है, आगे नहीं बढ़ने दे रहे। अब दशा आपकी राहु ही की चल रही है, बात समझ आया सर? यस सर, अभी राहु की चल रहा अब आपको किसी ने कहा राहु के मंत्र कर लो, 10,000 मंत्रों का जाप कर लो, 20,000 मंत्रों। हमें ईस्ट में मान लीजिए कि कोई ईस्ट है ना, ये तो ईस्ट में हमने मान लीजिए डस्टबिन रखी हुई है। अब जैसे ही डस्टबिन हटाएंगे तो राहु की रेमेडी जो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताई थी, वो वर्क तेजी से करने लग गई। बात समझ आई किशोर जी? है। यस सर। यस सर। मान लीजिए टॉयलेट है तो दिक्कत देगा, ठीक है? तो इस तरह से हमारे लाभ आ गया ना। एक तो हुआ कि हमने राहु के उपाय कर रहे थे लेकिन फल अच्छा नहीं मिल रहा था अच्छे से, पर जैसे ही हमने दूसरी चीजें हटाई राहु की, मान लीजिए आपकी ना वो फोन की लीड होती है ना कान में लगा के सुनने की, यस सर। यस सर। वो अगर डेड घर पे कहीं पे भी पड़ी है, वो साक्षात यस। राहु है। अच्छा सर। उसको उठा के तुरंत फेंकना होगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब है तो वो साक्षात राहु है, उसे हमें उठा करके बाहर फेंकना ही फेंकना है। तो हमारी राहु की रेमेडी जो है वो अब तेजी से काम करेगी। तो ये लाभ है एस्ट्रो वास्तु कोर्स का। बात क्लियर है? तो यस सर। लाइफ टाइम यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, पीडीएफ मैं फिर से बता देता हूँ। और इसमें काकड़ी बताई जाएगी। आप उड़ीसा में रहते हैं, आप कहते हो जी मेरे को तो बॉम्बे शिफ्ट होना है, तो क्या मैं बॉम्बे जाके सफलता पाऊंगा? काकड़ी से वो भी सिखाऊंगा, वो गिफ्ट है मेरी तरफ से एस्ट्रो वास्तु कोर्स के अंदर। पहले ये हुआ 5 क्लासेस का रहेगा, 9:30 से 10:30 क्लास रहेगी। दूसरा पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। यस सर। तीसरा जो है हमारा जो है यूट्यूब रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए रहेगी, लाइफ टाइम क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक यस है? सर। बाकी किसी को कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो वो मेरे से पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी का कोई डाउट हो तो। है किसी का कोई डाउट तो अनम्यूट कर लीजिए, मेरे से पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर गोइंग टू वाइंड द क्लास। हाँ जी चावला जी बोलिए, आइए अनम्यूट करिए अपने आप को। चावला जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए भगवान। अब देखिए सभी के कैमरे ऑफ हैं, इसे साक्षात राहु को एक्टिवेशन कहते हैं, याद रखें। आप नाड़ी के अंदर, अभी मेरा नाड़ी कोर्स खत्म हुआ है, नाड़ी में मुखोटा राहु होता है। जितने लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं वो अपना राहु एक्टिवेट करके बैठे हैं, समझे आप? आप अपने आप को अनम्यूट करिए, पूछिए मेरे से क्या पूछना चाह रहे हैं, अनम्यूट करिए। हाँ जी अनु सर, अब जी हो आप गया अनम्यूट करिए। हाँ चावला जी सर। बोलिए। हाँ जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे घर में तो कितने सारे मेंबर्स होते हैं, अब किसके बेसिस के ऊपर चेक किया जाए कि घर का वास्तु ठीक है कि नहीं है? सबसे पहले घर के मुखिया से देखेंगे, क्लियर? ओके जी। बच्चे की कुंडली से बच्चे के ग्रह के अनुसार, दशा के अनुसार करेंगे। क्लास में सिखाऊंगा ना, अब डेमो में तो जी सर। सारा नहीं बता पाऊंगा। डेमो में तो ये होता है आपसे भेंट हो जाती है, बात हो जाती जी, और सर इसका चार्जेस नहीं बताया आपने।
ओहो 2345 2345 है इसकी फीस। राइट सर, थैंक यू। हाँ जी, सानू जी आप पूछिए, कुछ पूछना चाह रही थी भगत जी। सर मैंने भी किया था, बहुत अच्छा कोर्स था सर, मैंने हाँ। बहुत कुछ सीखा आपके पास से। ये प्रीतम जी हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, इन्होंने मेरा ये कोर्स किया हुआ है वेस्ट हाँ बंगाल सर, से। वो मेरे ख्याल हाँ सर्दियों में किया था पिछले साल। एक बार सर के पास कर लीजिए, बहुत सारा प्रेडिक्शन भी आ जाएगा, कुछ देखना नहीं पड़ेगा। थैंक यू प्रीतम जी। थैंक यू सर। हाँ जी भगत जी आप पूछिए, पूछना चाह रहे थे, आपने हैंड रेज किया। सर वही क्वेश्चन था मेरा भी कि अगर बहुत सारे मतलब हाँ मेंबर्स होते उसकी हैं तो आप कैसे। निश्चिंत रहिए, क्लास में आएंगे, आई विल गाइड यू ना। मेन तो हेड ऑफ द फैमिली है, मेन ये है कि हमको बच्चे का दशा कौन सा चल रहा है उस पर फोकस करना है। जिस ग्रह की दशा चल रही है, दशा दिशा बदलती है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए भगत जी, तो आपने रेमेडी तो कर रहे हो लेकिन उतनी स्पीड नहीं पकड़ी। उस ग्रह से जो वास्तु दोष बन रहा है उसके कमरे में, उसके बेड में या आपके घर में, तो उसको हम ठीक करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत सिंपल सा इजी रेमेडी है। और सर अगर थर्ड हाउस में आपने बताया था कि राहु है और साउथ उसमें नहीं रहना चाहिए, अगर साउथ का ही फेसिंग करो तो क्या करें। फिर रेमेडी दी जाएगी ना स्ट्रॉन्ग वाली, तभी तो आप ठीक होंगे। अब देखो मैं सलमान खान जैसा नहीं लगता तो क्या करूं, सुसाइड थोड़ी कर लूंगा। वो रिनोवेशन ही कराएंगे पार्लर जाके, ब्यूटी पार्लर जाके, यही हो सकता है। क्लियर है? किसी और को कोई क्वेरी है तो बताइए। हम लोग कल 8 तारीख है रात 9:30 ये क्लास स्टार्ट होगी। सबके लिए फ्री टाइम है, इजी टू एसेस है, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी। सबसे बढ़िया बात है, जब मन सर करे अभी आपका आपका देखिए। सर आपका अभी तबीयत ठीक है तो? आओ, बहुत बढ़िया। हाँ बस जी सब भगवान। बलबीर जी पूछिए, अनम्यूट करिए जल्दी, आप अनम्यूट करिए बलबीर जी। बलबीर जी हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार जी, बोलिए। हाँ जी सर, मैंने पूछना था जैसे शनि फर्स्ट हाउस में है और सन सेवेंथ हाउस में है, दोनों ही नीच के हैं और सर वो बच्चा बीमार है। हाँ मैंने बोला तो है ना जी, मैंने आपको बताया तो है ना, दशा के अनुसार फिर रेमेडी इसको दे दी जाएगी। पहले तो आपका पूरे घर का वास्तु ठीक किया जाएगा कुंडली से, ठीक है। अच्छा बच्चे की कुंडली से ठीक करा लो, चाहे हस्बैंड की कुंडली से ठीक करा लो, फर्क तो पक्का दिखेगा आपको। और जिनको कुछ नहीं हो सकता वो भी बताऊंगा, ट्रेडिशनल चीजें भी बताऊंगा ना आपको। मैंने अभी यही कहा ठीक। कि जिसको पैसे चाहिए, बच्चे की जो हस्बैंड या वाइफ या बच्चे कोई भी शॉक्स पहनते हैं ना, मोजे जिसे बोलते हैं हम लोग, जी शॉक्स के अंदर शॉक्स डाल दीजिए, आपके पास पैसा आना चालू हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो क्या है रेमेडी? कुछ भी नहीं है। सर, ये आपने हमें बता रहे हैं सर? नहीं, मैं बता रही हूँ कि बच्चा बीमार है सर। अरे मैंने बच्चा नीचता तो बीमार है, मुझे समझ आ चुका है, बड़ी दूर की तक मैंने देख ली है, लेकिन मैं इसे क्लास में डिस्क्लोज कर सकता हूँ। ओके सर, सर मैं करूंगी क्लास। हाँ मैं क्लास में आपकी मदद पूरी करूंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं बैठा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। किसी और का कोई क्वेरी हो तो आप रेज करिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आई एम हेयर विद यू बेस्ट इजी वे में। मैं किसी को म्यूट नहीं करता क्लास में, बीच में आप टोकने का पूरा राइट रखते हैं, मेरे से 2 बारी पूछे, वैसे मैं खुद ही 4 बारी बता देता हूँ एक पॉइंट को, फिर हम आगे चलते हैं, ऐसे नहीं। चलिए ठीक है, कल भेंट करते हैं। जो लोग ज्वाइन करेंगे मोस्ट वेलकम, वैसे जिन्होंने आज भी ज्वाइन किया उनको थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वेबिनार। हैव अ गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।